मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्र के बीचों बीच में जम्बूद्वीप स्थित है। यह 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा थाली के समान आकार वाला गोल द्वीप है। इसकी जगती 8 योजन ऊंची, नीचे 12 योजन चौड़ी घटते घटते ऊपर में 4 योजन चौड़ी रह गई। इसके मध्य नाभि के समान मेरु पर्वत है। यहाँ 6 कुलाचल पर्वत है, जिनके कारण जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र हुए। कुलाचलों पर पद्मनाभम आदि 6 सरोवर है, जिसमें श्रीहरि आदि देवी का निवास है। सरोवर से गंगा सिंधु आदि 14 महानदियां निकलती है। कुलाचल पर्वत 6 कुलाचलों से जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र बनते हैं। ये कुलाचल क्षेत्र यानी वर्ष को बांटने से वर्षधर भी कहलाते हैं। इनका आकार पूर्व से पश्चिम तक ऊपर नीचे व मूल में एक जैसी लंबी दीवार की भांति है तथा आजूबाजू में विचित्र मणियों से जड़े हुए हैं। इनका नाम क्रम से हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी कुलाचल है। हिमवान कुलाचल यह स्वर्ण वर्ण के समान है। यह 100 योजन ऊंचा, 25 योजन नींव तथा 1052 सही 12/19 योजन चौड़ा है। इस पर 11 कूट है। इस पर स्थित पद्म सरोवर में श्रीदेवी अपने परिवार के साथ निवास करती है। महाहिमवान कुलाचल यह रजत वर्ण के समान है। यह 200 योजन ऊंचा, 50 योजन नींव तथा 4210 सही 10/19 योजन चौड़ा है। इस पर 8 कूट हैं। इस पर स्थित महापद्म सरोवर मेहरी देवी अपने परिवार के साथ निवास करती है। निषद कुलाचल यह तपाए हुए सोने के वर्ण के समान है। यह 400 योजन ऊंचा, 100 योजन नींव तथा 16,842 सही 3/19 योजन चौड़ा है। इस पर 9 कूट है। इस पर स्थित तिगिंच सरोवर में धृति देवी अपने परिवार के साथ निवास करती है। नील कुलाचल यह नीलमणि के वर्ण समान है। यह 400 योजन ऊंचा, 100 योजन नींव तथा 16,842 सही 3/19 योजन चौड़ा है। इस पर 9 कूट है। इस पर स्थित केसरी सरोवर में कीर्ति देवी अपने परिवार के साथ निवास करती है। रुक्मी कुलाचल यह रजत वर्ण के समान है। यह 200 योजन ऊंचा, 50 योजन नींव तथा 4210 सही 10/19 योजन चौड़ा है। इस पर 8 कूट हैं। इस पर स्थित महापुंडरीक सरोवर में बुद्धि देवी अपने परिवार के साथ निवास करती हैं। शिखरी पर्वत यह स्वर्ण वर्ण के समान है। यह 100 योजन ऊंचा, 25 योजन नींव तथा 1052 सही 12/19 योजन चौड़ा है। इस पर 11 कूट है। इस पर स्थित पुंडरीक सरोवर में लक्ष्मी देवी अपने परिवार के साथ निवास करती हैं। 7 क्षेत्रों का वर्णन। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रमैक, हरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र है। दक्षिण से उत्तर की ओर पहला भरत और 7वां ऐरावत क्षेत्र है, जहां के आर्यखंडों में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी रूप 6 कालों का चक्र चलता रहता है। दूसरे हेमवत और छठे हैरण्यवत क्षेत्र में हमेशा ही जघन्य भोग भूमि पाई जाती है। तीसरे हरि क्षेत्र और 5वें रमय क्षेत्र में हमेशा ही मध्यम भोग भूमि पाई जाती है। चौथा विदेह क्षेत्र है, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत है। उसके चारों ओर भद्रशाल वन है। वन के दक्षिण में देवकुरु और उत्तर में उत्तरकुरु है। यहाँ हमेशा उत्कृष्ट भोग भूमि पाई जाती है तथा पूर्व और पश्चिम में कर्मभूमि अवस्थित है। भरत और ऐरावत क्षेत्र। भरत और ऐरावत क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। इसके मध्य पूर्व पश्चिम लंबा विजयार्थ पर्वत है। यहाँ 5 म्लेच्छ, 1 आर्यकुल, 6 खंड है। यहाँ आर्यखंड में 6 कालों का परिवर्तन होता है। कभी भोग भूमि कभी कर्मभूमि आ जाती है। छठे काल के बाद उल्टे क्रम से उत्सर्पिणी काल का प्रारंभ होता है। यहाँ अवसर्पिणी में पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, 5वां दुष्मा और 6वां दुष्मा दुष्मा काल है। सुषमा को सुखमा और दुष्मा को दुखमा भी कहते हैं। चौथे काल से कर्मभूमि शुरू होती है और हमेशा ही जीव मोक्ष जाते हैं।
हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्र। यहाँ सुषमादुष्मा जघन्य भोग भूमि है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 2015 सही 5/19 योजन है। हरित क्षेत्र और रम्य क्षेत्र। यहाँ सुषमा काल मध्यम भोग भूमि है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 8421 सही 1/19 योजन है। विदेह क्षेत्र उत्कृष्ट भोग भूमि और 32 कर्मभूमि नगरी है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 33,684 सही 4/19 योजन है। यह क्षेत्र 4 भागों में विभाजित है: पूर्व विदेह, अपर विदेह, उत्तर कुरु, देवकुरु। पूर्व विदेह तथा अपर विदेह में तो कर्मभूमि है, जहां सदा दुष्मा सुषमा काल रहता है। इसमें 32 नगरी है। प्रत्येक नगरी में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड होता है। उत्तर कुरु और देवकुरु सुषमा सुषमा काल में उत्कृष्ट भोग भूमि है। यहाँ 4 गजदंत पर्वत है, शाश्वत जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष स्थित है। जिनवाणी माता की जय। आचार्य भारत भूषणाय नमः।